अबू आसिम की सभा के बाद में एनसीपी वाले जिस तरह से एक्टिवेट हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली अबू आसिम आजमी साहब खुद एक मुसलमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी उम्मत में से हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते अबू आसिम आजमी साहब या हिंदुस्तान या पूरी दुनिया का मुसलमान एम की कभी बेहुरतमी नहीं कर सकता। और जो लोग इस तरह का वावेला मचा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि पहले मुसलमान कभी बेहुरमती नहीं कर सकता, और जो लोग इस तरह का गलत वावेला मचा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि पहले उस प्रोग्राम के सीडी को देखें, उसकी सच्चाई को देखें। अगर इस तरह की कोई भी बात अबू आसिम आजमी साहब ने कही है तो मैं पूरी समाजवादी पार्टी मुमरा यूनिट की तरफ से मुमरा के शहरियों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और अगर उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही है तो वो लोग इस तरह की गंदी सियासत करना छोड़ दें, गंदी सियासत करके मुमरा कोसा के माहौल को ख़राब करना छोड़ दें। और ये उनकी पुरानी आदत है, वो हमेशा झूठ के बुनियाद पर वो हमेशा सियासत करते हैं, इनकी तारीख रही है। और ये क्या बात करेंगे, अबू आसिम आजमी साहब तो हमेशा कौम और मिल्लत के जो मसाइल हैं हमेशा उनको उठाते रहते हैं। इनकी सरकार के बारे में मैं ये बता दूं, अगर इनकी सरकार आज इस वक्त जहाँ का जो मामला चल रहा है उसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे आला पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, तो मैं यही इनसे गुजारिश है कि जो लोग आज ईश्वर जहाँ के बारे में हमदर्दी जता रहे हैं और वो लोग आज सत्ता में भी है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि सरकार को क्यों नहीं कहते, सरकार में जिसमें इनका होम मिनिस्टर है उससे ये क्यों नहीं कहते कि भाई जो महाराष्ट्र के पुलिस अफसरान इसमें शामिल हैं उनके नाम को उजागर क्यों नहीं करते और उनको सख्त सजा क्यों नहीं दिलवाते। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि इनकी सरकार के अंदर जो मर्दानगी है वो खत्म हो चुकी है, मर्दानगी इनके अंदर बिल्कुल नहीं बची है। क्योंकि कर्नल पुरोहित जैसा आतंकवादी, जिसको आतंकवादी कहा जाए, जिन्होंने ब्लास्ट किया था, और हिंदुस्तान इनकी महाराष्ट्र की जो सरकार है और हिंदुस्तान की जो सरकार है, कांग्रेस एनसीपी की जो मिली जुली सरकार है, वो उसको आज भी मुआवजा दे रही है। और यहाँ मुमरा में बिल्डिंग गिरती है, उसमें इंसान रहते हैं, जो बेकसूर लोग रहते हैं, वो लोग जब हादसे में उनके घर वालों को हादसे का शिकार हो जाते हैं, बिल्डिंग के हादसे में, वो बिल्डिंग के हादसे में जब उनकी मौत हो जाती है तो उन्हीं के जिम्मेदार अवार्ड साहब की बीवी रूता अवार्ड साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है, मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस अल्फाज के बाद मुझे बहुत ही तकलीफ पहुंची है कि उसमें उन्होंने कहा था कि वो बिल्डिंग जो है वो अनलीगल है और अनलीगल बिल्डिंग वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो मैंने सुना कि जफरुल्लाह खान साहब ने शायद ये कहा था, जो महारथी के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा था कि क्या लक्की कंपाउंड लीगल थी, तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इस तरह का जवाब जो लोग देते हैं, मैं उनके सामने हाथ जोड़ करके बड़े ही माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। पहले सरकार का ये फर्ज बनता है, चाहे वो बाढ़ में हो मर जाए लोग, चाहे किसी हादसे में मर जाए लोग, ये शहर के जो जिम्मेदारान हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोग जो लोग हादसे का शिकार, उनको सरकार से कह करके अपने तरीके से कहलवा करके, अगर वो सत्ता में है तो सत्ताधारी लोग, और जो लोग अपोजिशन में, उनका ये फर्ज बनता है कि सरकार से उनको मुआवजा दिलाए। जो एम का मामला है, वो एम का गेट जो बनाया गया है उसमें बहुत सारी
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सिंबल देखा था, और मुझे कुछ लोगों ने ला करके बताया कि वो सिंबल इजराइल की निशानी लगती है। उसमें इजराइल की जो निशानियां हैं, वो एम की जो शक्ल ऊपर जो डायमंड लगा हुआ है, वो इजराइल की एक निशानदही है। और इस तरह की अगर निशानदही है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुमरा कोसा के वासियों से, कि अगर वो इस तरह की निशानदही साबित होती है तो उसको वहाँ से हटाया जाए। ये सारी जो बातें आज चल रही हैं एम को लेकर के, क्या वो आसिम आदमी साहब ने ये कहा, समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये कहा, ये सारी बातें सिर्फ जो हमारे हजरत के साहबजादे सैयद अली अशरफ भाई हैं, उनको टिकट न दे करके, जब देखा कि वार्ड के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पैदा पाई जा रही है और मुमरा शहर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पैदा पाई जा रही है, तो इन लोगों ने उस बात को दबाने के लिए और अपनी बात को झूठी बातें रखने के लिए इन्होंने इस तरह का पूरा वावेला मचाया है। मेरी आप लोगों से गुजारिश, मैं सैयद भाई से मेरी गुजारिश है कि सैयद भाई से मैं अपील करता हूं कि और इस तरह की गंदी पार्टी को छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी से में आए और समाजवादी पार्टी की पूरी यूनिट की तरफ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उनको एमएलए का इलेक्शन लड़े और मुमरा कौसा के विकास की बात करें, क्योंकि मुमरा कौसा में सिर्फ माइनॉरिटी के ही लोग माइनॉरिटी की बातों को समझ सकते हैं और माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरी सैयद भाई से गुजारिश है कि वो आए और इलेक्शन लड़े एमएलए का, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ उनको इलेक्शन लड़ाएगी के लिए लगे। और वहाँ पर जो रिस्पॉन्स तरीके से मुमरा में इस इलाके में वार्ड में समाजवादी पार्टी को मिल रहा था, उससे हमारी मुमरा कोसा ने मौजूद दूसरी पार्टियों में वहाँ के उनके लीडरों में घबराहट फैल गई और उसके लिए उन्होंने उस सीट को बचाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए और किसी तरह से जो है गलत तरीके से ही सही, लेकिन वो सीट वो दोबारा हासिल करने की उन्होंने कोशिश किया। लेकिन हमारे अध्यक्ष शमीम खान और उसके बाकी साथियों ने मिलकर दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों से मिलकर उनके साथ मुहिम छड़ी, आज़ादी का सर्वे किया, आज़ादी के बारे में मालूमात की और तकरीबन 2500 या 3500 वोट जो है दूसरे हल्के का उसमें पाया गया। तो ये चीज़ जो है आप मीडिया के लोगों की मार्फत, आप लोगों के सहयोग से ये चीज़ जो है लोगों के सामने आई और उसको जो है मुद्दा बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने शमीम खान की अध्यक्षता में जो है कमिश्नर से मुलाकात की और वहाँ पर जो है डिमांड किया कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, पोस्टपोन किया जाए और वहाँ से जो उस वार्ड में आज़ादी में जो खामियाँ है उसको दूर किया जाए, उसके बाद ही इलेक्शन हो और उसके बाद कमिश्नर ने जो है इलेक्शन को बेमुदत के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वहाँ पर दूसरे उम्मीदवार थे, एनसीपी के लोग थे, जो उन्होंने जो है हत्या प्लानिंग की थी और वो पुराना जो शिवसेना स्टाइल अपनाया था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इससे पहले भी जो है शिवसेना ने जो इस तरह से मुमरा कोसा को निकालने के लिए यही गेम किया था और यहाँ पे जो है पहले का इलेक्शन था उसमें जो है काफ़ी वार्ड के अंदर जो है वोटरों की जो है हेराफेरी की गई थी और उन्होंने वो सीट निकाल ली। तो ये जो है आज के हमारे एमएलए और उनके कार्यकर्ताओं ने जो है अपनाया था, लेकिन आप लोगों के जो पत्रकार भाइयों के सहयोग से ये बातचीत जो है उजागर हो गई, इसका इतना प्रेशर बना कि कमिश्नर को जो है ये इलेक्शन को पोस्टपोन करना। अब उसके बाद में 30 तारीख को जो है हमारे भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब की मौजूदगी में एक सभा रखी गई थी। उन्होंने जो है सभा में लोगों से मुखातिब में आप सभी तो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुमरा में विकास के बारे में बात की, मुमरा के प्रॉब्लम के बारे में बात की, मुमरा में उस वार्ड में जाती हुई गलतियों के बारे में, गड़बड़ियों के बारे में बात की। उन्होंने जो है ये इलेक्शन गलत तरीके से लोग जो है लड़ते हैं या क्या उनकी प्लानिंग की उसके बारे में बात की और बहुत सारी बातें की। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जो है वहाँ मौजूद थे। लेकिन क्योंकि वो एक मीटिंग जो है मुमरा कोसा के अंदर, मुमरा मार्केट के अंदर समाजवादी पार्टी की इंतखाबी मीटिंग थी और वो बहुत कामयाब रही और काफ़ी कवरेज जो है आप लोगों के सहयोग से मिला। इस सिलसिले में इसको देखकर जो है वहाँ के मुमरा कोसा के जो है जो एनसीपी के कार्यकर्ता है उन्होंने खलबली मच दी और उन्होंने जो है गलत जाने का सहारा लिया और गलत तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। उन्होंने हमारा ये है, हम लोग जो है घटिया सियासत नहीं करते और हमारे जो अध्यक्ष है वो आसिम आदमी साहब वो ये सब फालतू चीज़ें पढ़ते भी थे और वो उनके एमएलओ को गिनते भी नहीं।
वो खुद जो है वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है और उनको एक जो है रोड है और एक डैम बनाने से और एक गेट बनाने से अगर वो घटिया कामों में अगर पड़ेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। अब उनका काम है उस तरह से इलेक्शन पक्का उस तरह से जो उनको बदलाव करने की कोशिश किया कि एम का मतलब ये होता है, एम का मतलब ये होता है। और उनके आवाज साहब ने ये कहा एम का मतलब मुसलमान, एम का मतलब दुर्गा देवी और एम का मतलब डोमरा। अरे उनके कार्यकर्ताओं को तभी एक नहीं मालूम कि एम का डेफिनेशन क्या होता है। अगर उनको पूछ रहे जो है एम का डेफिनेशन क्या होता है तो कोई नहीं मालूम होगा। तो 4-5 चीजें लिख दो, उनको तो अपोजिट में लिखने के लिए भी जो है 2-3 वर्ड के अलावा कुछ नहीं मिला कि अब वो आपके नाम से जो है क्या क्या वर्ड जो है जो अगेंस्ट में हो चुका है वो जो है उसको मुलतवी करे। तो ऐसे डायलॉग के साथ में जो है सबसे मुकाबला करना, उसके बात करना, उनके लोगों में जाकर कि हमारी पार्टी और हमारे लोगों का जो है बयान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें जो है लोगों में ध्यान में आ जाती है। आप पत्रकार भाइयों के ध्यान में चीजें आई होंगी, हालांकि आप लोग मौजूद थे, आप लोग जानते हैं कि आपको आपके सामने कुछ कहीं भी नहीं हो गए, लेकिन फिर भी जो है अब किसी के जहन में कोई चीज आई है तो कोई सवाल जवाब है तो वो हमारे अध्यक्ष अमित खान साहब ने इसलिए न्यूज कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि आपकी कर सकें और हमारे हमारा जो काम है हम जिस तरह से काम करते हैं उसके बारे में आपको इतना दे सके। इसलिए जो है ये कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और आप लोग जानते हैं 16 जून 2004 में क्या हुआ था। जहाँ पर मुमरा कौशल जो है स्टार न्यूज के रिपोर्टर जो है एक लेडीज रिपोर्टर थी जो शाम में 3-4 बजे दरमियान वो मुमरा पहुंचती करते थे और स्टार न्यूज पर जो है ब्रेकिंग न्यूज होती है कि अहमदाबाद में इनकाउंटर हुआ, 4 आतंकवादी मारे गए, उसमें एक महिला भी थी और उस महिला का नाम जो है इशरत जहाँ था और खालसा कॉलेज का उसका जो है सेकंड ईयर का एलईडी कार्ड से गले में रखा हुआ था। वहाँ के किसी रिपोर्टर ने उस आई कार्ड को जो है क्लिक किया और उसके बाद में स्टार न्यूज के लोग सबसे पहले पहुंचे खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज जाके जब इंक्वायरी किया तो उसका एड्रेस मुमरा में मिला और मुमरा में जो है उसका एक रिपोर्टर या मुमरा पहुंचा करने हम लोग उसकी जो है पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बारे में आंदोलित कर रहे थे, हम लोग मौका शुरू में थे। तो सबसे पहले जो हम लोग हमको भी खबर नहीं थी, उससे पहले हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब का हमको फोन आता है बॉम्बे से कि जो है अहमदाबाद में एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे 4 लोग मारे गए, लड़की उसमें है, उसका नाम इशरत है और मुमरा में कहीं रहती थी, उसके बारे में फौरन मालूम करो, अगर वो इंडोर्समेंट का निर्दोष है तो हम उसके साथ आवाज उठाएंगे। हमने उस वक्त की हमारी जो टीम थी रशीद कंपाउंड की वहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट किया था और वहाँ के लोगों को बोला कि जाके इंक्वायरी करो। हमारे लोगों को जहाँ से देखा हमने हर आदमी वहाँ पे जाके आने के बाद में हर आदमी कह रहा था कि मेरी निर्दोष है, मासूम लड़की थी और बेवा उसकी माँ है, उसके बाप और उसकी घर में गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीजें। हम लोग रात भर इंक्वायरी करने के बाद में दूसरे दिन सुबह में जब वहाँ पर मालूम पड़ा कि जो है रात भर क्राइम ब्रांच थाना के लोग और मोटा पुलिस के लोग काफी हेरसमेंट कर रहे थे घर में और वहाँ पर जो है उनके घर के लोगों को भाई बहनों को उठाकर ले जाए थे इंक्वायरी करना, रात भर पैसा उनकी माँ को करना सब होता रहा। दूसरे से हम लोग आसिफ भाई से बात की कि आसिफ भाई हम लोग सेटलमेंट कर दिया, उनकी निर्दोष थी, कसूर थी, वो मारी गई है। और उस इलाके में रशीद कंपाउंड में खासतौर पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय मीडिया के लोगों को छोड़कर वहाँ पर जब एक सिंगल आदमी मुमरा पहुंचा से जो है उस इलाके में आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं। और ऐसे माहौल में जब मैंने आसिम आजमी साहब से बात किया कि यहाँ पे ऐसा माहौल है, पूरा इलाका बंद हो गया है, लोगों में बहुत टेंशन है, खौफ हिलास है और पुलिस की तो छावनी बना हुआ इलाका है और मीडिया के लोग सारे यहाँ पर और कोई भी यहाँ का एक भी लीडर एक भी नेता जो है उसको कोई बोलने को तैयार नहीं है। उसके बाद में आसिम ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं फोन अभी आता हूँ और हम लोग वो बॉम्बे इलाहाबाद से ट्रेन से आए ताकि जल्दी पहुंच सके। वो अपनी गाड़ी से ना आते लोग ट्रेन से आए थे और फौरन मुमरा क्षेत्र में हम लोगों ने को रिसीव किया था, साढ़े भाई भी गवाह हमारे साथ में। तो हमने जैसे रशीद कंपाउंड के गेट में पहुंचे थे तो वहाँ पर पूरा जो है इलाका ताजा जो निकला था जुलूस आसिफ भाई को देखते लोगों को हौसला जागा था। और उसके बाद में आसिफ भाई ने आने के बाद हम लोग से बात किया, हम लोग आसिफ के घर पे गए। कुछ लोगों ने जो मीडिया के लोगों ने कहा था आसिफ भाई आप एक आतंकवादी के जो है घर पे उनके माँ बाप को मिलने के लिए आया, बोला आतंकवादी होगी उनके लिए मेरे लिए नहीं, मेरे लिए वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरे इलाके की मेरे मुद्दा की लड़की मेरी है और हमारे लोगों ने इंक्वायरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि तुम आंसू निर्दोष है और मैं इस केस में लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फौरन गए घर पे जाकर उनके वार्डन से उनकी जो बात थी, उनकी बहन थी
शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की, उनको हौसला दिया, उनकी जान में जान आई। और उसके बाद में सारा मामला उठा। उसके बाद में ऋषि कमौर में हमारी पार्टी का एक कार्यालय था, हम वहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ के पुलिस वालों से हमने बात की कि यहाँ के पुलिस वालों से आगे जो है आप चाहे बॉडी लीजिए, लेकिन वही तस्वीर करके आते वही खड़ा कर दीजिए, आप यहाँ पर मत लेके आइए, यहाँ लेके आएंगे यहाँ माहौल खराब होगा, ऐसा होता होगा। लेकिन उसके बाद में आसिम भाई ने बात किया, यहाँ कमीशन से बात किया, यहाँ के होम मिनिस्टर से बात किया, उसके बाद में गुजरात से बात किया, और उन्होंने हम लोगों को एक टीम दिया था, उसमें मैं खुद भी शामिल था, हमारे बड़ों दोस्त जो पत्रकार का भी थे बहुत ज्यादा थे, दो लोग थे हमारे साथ थे वहाँ पे। इस मामले में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबसे पहले जो है मैं और वो प्राण तैयार हुए, उसके बाद में बाकी लोग तैयार हुए, और लोगों टीम की लोग जो फौरन जाओ यहाँ से जाकर उसको बॉडी लेके आओ, पूरा खर्चा मैं दूंगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं दे दूंगा, आप लोग जाइए। फिर हम लोग जाके वहाँ पर जो भी बाकी वहाँ पर जो भी हुआ था वो सब जब टाइम है, वहाँ की पुलिस ने पूछा था, क्लियर किया था, अरेस्ट किया था। वहाँ जाने के बाद बॉडी लेने के टाइम पे हम लोग जो सिंगल का नाम आ रहा है, जो टीम में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हमारे साथ जितने लोग गए थे वो तो वहाँ पे तकलीफ बड़ी शुरू कर दिया था। भाई आपका नाम क्या है? असूल हंसी, आप क्या करते हैं? कानून क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ, कौन से अखबार से? आप आई कार्ड दिखाइए, आप कौन से अखबार से? आप कहाँ रहते हैं? आप अपने जाइए। फिर एक एसीपी जा रहा था, एक लेडी एसीपी वहाँ पे आ रही, सबका जो नाम पता है सर, तीसरा वो इनके अमीर, वो आकर वहाँ पर जो सबका नाम पता। उसके बाद में फिर ये हुआ कि सबको जाके बाहर खड़ा कर दिया गया, उनके पीछे जो हथियार लेके लोग को खड़ा कर दिया गया। वहाँ देखा ऐसा बात कि जितने लोग गए तो लौट कर वापस आने वाले नहीं, लेकिन दो लोग भी थे हमारे साथ में, सब जो है बहुत पावरफुल लोग थे, बहुत ही हिम्मती लोग थे, और चाहे आशिक लोग किसी भी पार्टी के होते, लेकिन वो लोग थे, हम लोग सब साथ में मिलकर जो ताकत खरीद के और लोग वहाँ पर घर तक जो लेकर आए थे, मैं उनके हफ्तों की साथ देता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। और उसके बाद ही उसकी कामयाबी मिली थी। उस वक्त जो है आमदार साहब जो यहाँ के है वो बहुत क्रेडिट लेते हैं कि मैं ये करा, मैं वो करा, मैं ये करा। आमदार साहब को पता भी नहीं, जो यहाँ के आमदार है वो तो वहाँ उसको पैदा भी नहीं थे, बल्कि वह एक अभ्यास जो है बोलने की बात नहीं है। हमारे एक साथी जो उनके करीबी है, उसको भी थे, जब प्रोग्राम को इनको जानता नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर मुर्गा खान जो बहुत रूम है वहाँ गए थे बॉडी लेने के लिए। दिन भर के हॉस्पिटल के बाद में आने सब कुछ हो गया, और सारी चीजें आने के बाद में हम लोग गए वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर मीडिया का चुनने का फिर था, उतनी बड़ी तादाद में मीडिया लोग, और हॉस्पिटल के अंदर तो रूम के अंदर मैं सिर्फ बाहर आदमी से तो अंदर गया, पुलिस वालों के साथ जो हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अंदर गया था, बाकी कॉन्फ्रेंस पूरा कर रहा था। तो वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के वक्त डिस्प्यूट कर रहा था। हॉस्पिटल के लोगों ने जो है ऐसा कर दिया कि हम अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, और मेरी ये सिर्फ थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये विराम चाहिए, ताकि जो है मुझे डर था कि ये बात किसी चीज़ को अगर आप कर सकते हो। तो ये डिस्प्यूट काफी देर तक चलता, केवल 1-2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद में हमारे दोस्त यहाँ का साथी है, उन्होंने जो है वहाँ से पूछा क्या वस्तु देर होगी। मैंने कहा कि भाई इसका मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना कर रहे, तो उन्होंने जो है हाथ में मामले हमेशा का था, और एक फोन लगाया तो साहब जो पोस्टमार्टम नहीं दे रहे, रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जब वो दो साहब थे यहाँ पर, उनके साथ में हमारा एक साथी था, तो बता रहा था, वो बोल रहा कि जो है यार वहाँ पे मेरे को बुझाते हुए उसको जानता भी नहीं है, क्या करेगा वो ऑफिसर जो है इनके अमीर जो लोग क्या कौन है। मैंने बोला साहब आपको बुझाते क्या मिले, बुझाते क्या मिले बात करिए। उसने मेरा मदद किया, उसने बोला था सब जो है करेंगे, आप एड्रेस दीजिए, मेरा नहीं दिया। तो इसके अलावा बाकी कोई रोल नहीं सकती। आसिम भाई यहाँ आने के बाद काफी जो है इनकी जो है रोजी रोटी का मसला क्या होगा, ये खाने गैस क्या होगा, तो फौरन जो है रशीद कपूर में राष्ट्रीय दुकान थी, वहाँ से उनके जो जाकर से बात किया, और उनके कहा कि जो है उनको जो भी जरूरत होगी, जो भी राशन चाहिए उनको फौरन दे दिया, और उन्होंने 1 लाख रुपए की कैश इन्वेस्ट की वहाँ। आसिम भाई जो है फौरन दिया अपने घर के लोगों को पैसा पहुँचा, उन्होंने पहले खाया पिया रहो आराम से, बाकी जो रहेगा लाते बॉडी जो भी होगा लड़ेंगे करेंगे। 1 लाख रुपये को बजट लाने के लिए 1 लाख वो लोग क्या नहीं मालूम है। बाकी हम लोग को जाने के लिए उन्होंने जो है वहाँ भेजा, वहाँ के लोगों से बात किया, उनको कॉर्पोरेशन से हाथ में दिया था, हम गए जाकर लेकर आए बॉडी। और बल्कि जो है उसके बाद में एनसीपी के जो है
एक नेता थे, वो भी बात में आसिफ भाई के जाने के बाद में यहाँ से निकल के जाने के बाद बहुत सारे नेताओं का जो दौरा शुरू हो गया था मुंबई में उनके घर में जाने के लिए, और सब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। और वो भी जो है उन्होंने आगे जो है चेक किया कि नेता ने आगे, तो उन्होंने भी इलाका को चेक किया था, और उसके बाद में शिवसेना थाना में हंगामा कर दिया कि आतंकवादियों की घर में मदद करने वाले लोगों के आतंकवादी है, और उनके खिलाफ में जो केस दाखिल होना चाहिए, और वो थाना नगर में उन्होंने केस भी दाखिल किया था। और एनसीपी के नेता जो है थाना कोर्ट के अंदर जाकर एनसीपी बिल लेने के लिए गए थे, और फौरन अपने आदमी भेज को चेक मंगा दिया था। लेकिन आसिफ भाई ने जो है ऐसा नहीं जाके मैंने कहा मैंने किया है, मैंने उनके घर के लोगों की मदद किया है, मेरी नजर में लोग निर्दोष लोग हैं, उनके घर के लोगों को कोई कसूर नहीं है, मैं उनकी मदद करूंगा, वो केस होगा जो होगा देखा जाएगा। किसी वजह से हमारे कुछ साथी जो है दूसरी पार्टियों में चले गए, और उस लड़कों को जो है वहाँ ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों ने इससे हमको काम से मतलब है, हमने जो बुनियाद डाली थी आज उसका रिजल्ट आया। मेहनत काफी लोगों तो बोलना अच्छा नहीं लगता कि जो बुनियाद डाली थी आज जो भी हो रहा है वही सारी चीजें आ रही थी। उस दौर में जो कुछ हमें कहा था वही सारी चीजें फिर आ रही है। अब जो है 3-4 साल के बाद में जो है वो दूसरे लोग जो शामिल हो गए वो पहली ले रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मीडिया में पीएम से बुलाएंगे, हम सीएम से बुलाएंगे, मिला के क्या करेंगे उनसे बोले आपने क्या किया। आप जो है आप बोल रहे हैं जो है कि आज जो है रिपोर्ट हो गई आपकी नजर में, आपकी काफी हुकूमत थी, आपके सहयोग से जो सेंट्रल में हुकूमत हुई थी, उसको भी प्रधानमंत्री और सारे लोग जो है सत्ता मंत्री लोग थे। चार्जशीट में मोदी और अमित शाह का नाम लिया हो सकता है दूसरे दौर में आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री नाम आता है, बहुत सारे लोगों का नाम लिया है, बहुत सारे लोगों के वोट की जो डिटेल नहीं आई है चार्जशीट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बाइंडिंग लगा रखा था कि 4 जुलाई को जो है वो चार्जशीट फाइल करो, उन्होंने फाइल कर दिया, बाकी को दीजिए कानून के हिसाब से और चार्जशीट सप्लीमेंट्री 1, 2, 4, 10 दाखिल कर सकती है, तो उसको अपने आप वो दाखिल होगा। ये सब चल रहा है। मैं तो ये होता कि ठीक है सरकार के लोग बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, उस वक्त जो है अपना मुझे अच्छी तरह याद आता है 9 साल पहले का मामला था कि इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री हुआ करते थे वो का तो अभी भी है, तो आज तक में जो है मेरा कुछ इंटरव्यू चला लाइव डिबेट चला था, वहाँ से वो बोल रहे थे, उस वक्त जो बोल रहे थे कि भाई हमको जो है इनकी हुकूमत क्या इनकी सरकार से इनके कमिश्नर थे, पटेल साहब वो ऑफिसर जो है उसके अंदर क्या नाम उसका क्राइम में था तेलगी के ऑफिसर तेलगी की किस अंदर मिला है दत्ता बुले जो है वो क्राइम ब्रांच में था, उसकी जो वो आयोग उसकी निगरानी में तो कमिश्नर जो अपने सिंगारी साहब से यहाँ के रेड करते हैं, यहाँ से 4 कश्मीरी वासियों को लेके जाते हैं थाना के अंदर, और उसके बाद में वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो हिंदू के अपने अपनाते ये के होते, और वो जो है यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए आए थे, और बहुत सारे नेता को मारने के लिए आए थे। ये पूरी सरकार जो है मुमरा आतंकवादी वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ कैंप लग रहा है, वहाँ पांचों में ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पे जो है कांग्रेस ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो उसको कौन आया था? फिर अबू आसम आदमी साहब उसको जो है आज हमारे साथी दूसरी पार्टी में ऐसा था, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के थे, हमने लड़ाई लड़ी, और उसमें जो है सिर्फ जो है यहाँ पे मीडिया में और अखबार में और लोकल तस्वीरों में नहीं, हमसे जाके कोर्ट में लड़ाई लड़ी। उसमें जो है हमारे बहुत सारे हमारे टेंशन पैदा हुए, हमारे फोन ट्रेप जो हो रहे हैं, हमारी ऑफिस में शूटिंग लग रही है, खोपड़ी के लोग आगे जा रहे हैं, सारे लोग जो है चलना भी शुरू था, यहाँ से लेकर कोर्ट तक हर जगह ना जाओ, संख्या मिलती थी, लेकिन हमारे लोगों को हम लोग जो है कभी नहीं पीछे हटे। उस केस में हम आखिरी दम पर लड़ाई लड़ते, वो लड़के चारों कश्मीरी जो निर्दोष छूट के आने के बाद में वो जो औरंगाबाद में थे, जो कोल्हापुर में जेल में, और वहाँ से छूट के आने के बाद में मैंने कहा मुझे उन्होंने कोटे के लोग छूट के बाहर आ गए, मैंने कहा कि वो अपने जो है अपन अपने घर में चले जाओ, तुम्हारी जो है बीमार माए तुम्हारे बाप तुम्हारे बड़े बाप और भाई बहन तुम्हारे घर कर लो। बोले सबसे पहले हम आपके साथ आके मुलाकात करेंगे। अमीर अंसारी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, तो खाली मोदी भी थे मेरे ऑफिस में, जो वो लोग आए थे, और अमीर अंसारी भी थे, इन लोगों ने काफी देर में बातचीत की। वो चारों लड़के आने के बाद इसके लिए जो है मैं आपके लोगों को शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों तो हमें में काफी हद तक उम्मीद करता हूँ कि ऐसा भी कभी इसका मामला आएगा आप लोग
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे तमाम साथी भाइयों, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमने आपको आवाज़ दी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से हमारे कॉन्फ्रेंस में पहुँचे। और इससे पहले भी आप तमाम लोग जानते हैं, आप तमाम लोग हाजिर थे 20 तारीख को जो हमारी एक सभा हुई थी मुमरा बाजार के अंदर। बड़े अफसोस की बात है कि बार बार जब से वो मेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कॉन्फ्रेंस एक कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। एक जो हमारा प्रोग्राम हुआ सभा हुई थी वो एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के अवाम ने जो है सराहा हमारे प्रोग्राम को लेकर के इतनी भारी तादाद के अंदर, जिसको देख करके जिसको ले करके आज MLA साहब के मंडप पे घबराहट है। और ये घबराहट आप लोगों के सामने है। बार बार वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के एक बात कहा जा रहा है कि M मतलब मुर्दाबाद कहा अबू आसिम आजमी साहब ने, M मतलब मलियामेट कहा शमीम खान ने। बड़े दुख की बात है, इस तरीके का झूठा इल्जाम लगाने के पहले उनको सवाल सोचना चाहिए कि कहने वाले का नाम जिसका दिया जा रहा है उसका नाम अबू आसिम आजमी साहब है। अबू आसिम आजमी साहब के सामने उनकी कोई औकात नहीं है जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो अपने कौम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनका 1% भी आज तक उन्होंने नहीं दिया। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि अगर ये बहुत बड़े मुसलमान लीडर हैं, समझते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले मोदी को सजा होना चाहिए। आज गवर्नमेंट की है, उसके बाद मोदी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। एक आम आदमी की तरह मोदी की जिंदगी, अरे मोदी को तो जेल के अंदर होना चाहिए। इसको हमने समाजवादी पार्टी ने जब इशरत जहां का फर्जी इनकाउंटर साबित हुआ था शकील साहब, तो हम लोगों ने मोदी के खिलाफ पुतला जलाया था हमारे ऑफिस के सामने। मैं आमदार साहब को मैसेज देना चाहता हूँ, आपके ऑफिस के और आपके कार्यकर्ता जो टाइम सो रहे थे, हम लोग अरेस्ट हुए थे एडवोकेट शकील साहब, और मैं डॉक्टर मुमताज शाह, हमारी बहन रजिया आपा, ऐसे हमारे तमाम साथी, हम लोगों ने जाकर के अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया था। और उसके बाद हम लोग 48 घंटा जेल में लेकर के आए थे। हमारी डिमांड थी कि मोदी को फांसी दी जाए। ऐसा स्टेटमेंट आज तक आमदार साहब ने क्यों नहीं किया, का सवाल करूंगा। ये स्टेटमेंट अगर आया तो समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के कार्यकर्ताओं ने ये काम को किया और ये स्टेटमेंट दिया। कहीं ना कहीं से मोदी को बचाने की कोशिश किया। अगर ये वाकई में सच्चे मुसलमानों के रहबर है तो सबसे पहले मोदी को अरेस्ट करवाएं, सजा होना चाहिए मोदी को। बाकी की बातें तो हमारे एडवोकेट शकील साहब ने कह दिया है। आप तमाम लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे। अबू आसिम आजमी साहब ने, शमीम खान ने या उनके कोई भी साथी ने इस बात को नहीं कही कि M मतलब मुर्दाबाद, M मतलब मलियामेट। कल मैंने अबू आसिम आजमी साहब बात की ताल्लुक से, कल उनके लोगों ने एक बहुत गंदा हरकत किया, मुमरा शहर का वातावरण खराब करने की पाने की कोशिश की। कल मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने एक होर्डिंग लगाई गई। इस होर्डिंग के अंदर एक तरफ लिखा गया जितेंद्र अवार्ड और एक तरफ लिखा गया अबू आसिम आजमी। जितेंद्र अवार्ड के नाम के नीचे लिखा गया M मतलब मोहम्मद, M मतलब मुसलमान, M मतलब मुमरा, M मतलब मुमरा देवी, और अबू आसिम साहब के नीचे लिखा गया M मतलब मुर्दाबाद, M मतलब मुर्दा खाना, नीचे लिखा गया यही उनकी सोच। कल हमने बात की, जब हमने होर्डिंग्स को देखा इस तरीके से हमें पास आए, हमने सबसे पहले बात की डीसीपी साहब। हमने कहा डीसीपी साहब, मैं आपको टाइमिंग 2 घंटे का देता हूँ। उस टाइम 11 बजा था, 11:30 सॉरी। मैंने कहा अगर सब 2 घंटे के अंदर ये होर्डिंग नीचे नहीं उतरी तो आमदार साहब की जगेंगे 100 फुट मुमरा के अंदर। हमारे कार्यकर्ता को संभालना बहुत मुश्किल होगा, और 100 फुट जलाऊंगा मैं, तब मालूम पड़ेगा कि ये जो बार बार एक बात को लेकर नौटंकी करते हैं कि
कि एम को लेकर के मतलब उसको मार्केट के अंदर है, तो उन्होंने कहा शमीम खान आप टेंशन मत लीजिए, मैं तुम्हारा बात पेश करता हूँ। पूरे डिपार्टमेंट को पुलिस की एडवोकेट शकील साहब वो होर्डिंग वहाँ पे आधे घंटे में नीचे आ गई। मैंने उनको साफ साफ कहा सर देखिए ये शहर के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से बार बार जब से एमएलए होकर के आए हैं हमारे लिए बहुत ही एक दुख की बात है, कभी कुरान शरीफ की बेहूदी की जाती है, कहा जाता है कि कुरान से गिरा दिया गया। अगर आप तमाम लोग खालिद भाई जानते हैं कि वो पराठी की रात थी, वो रात इतनी नहीं थी कि मतलब वो 5 गोली बज जाती उसकी, वहाँ भी एक साजिश थी। इस तरीके से हमारे मुमरा शहर को अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुमरा शहर के बारे में हर कोई जानता है कि जो समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह ताला कभी होने नहीं देगी। हमने डीसीपी साहब से बात की और डीसीपी साहब ने आधे घंटे में होर्डिंग को नीचे उतार दिया। हमारे यूसुफ खान साहब ने जाकर के रेलवे डिपार्टमेंट को कंप्लेन दर्ज कराई कि इसकी छानबीन की जाए। इस तरीके का होर्डिंग जो व्याजित होर्डिंग थी वो क्यों लगाई गई आपके अंडर में, उसकी जांच चालू है। हमने मांग की है कि हमने 2 बार रख के डीसीपी साहब से ये सीडी मैंने उनको भेज दी है डिपार्टमेंट के पास, और मैंने कहा है कि अगर इस सीडी के अंदर अब वो आदमी साहब ने ये बात कही हो या शमीम खान ने कही हो तो आप शमीम खान को अरेस्ट करके जेल भेजें। और अगर से ये बात नहीं हुई है तो जो बार बार राष्ट्रवादी पार्टी के एमएलए और उनके लोग हम पे बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट करके जेल उनको भेजना चाहिए। हमने ये डिमांड की है पुलिस डिपार्टमेंट से। कल अबू आसिम आजमी साहब ने हमने जब बात की तो उन्होंने आमदार साहब को एक मैसेज दिया। मैं चाहूंगा कि वो मीडिया के जरिए बात उन तक जाना चाहिए। अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि अगर जितेंद्र रेवाट एमएलए मुमरा शहर इस बात को साबित कर दें कि मैंने या शमीम खान ने इस बात को कहा है तो उनके लिए 10 लाख रुपए का चेक इनाम दिया जाएगा। ये बात साफ जाहिर होता है ये हम पे बेबुनियादी बात की जा रही है। हमने इससे कोई बात नहीं कही। हमने जो बात कही है वो जो हमारा डिमांड है आपके सामने हमने अपनी कॉपी पूरी दे दी है। हमारा एक बात साफ ये कहना है कि मुमरा में रमजान का महीना, देखिए रमजान का महीना हमारे सामने है। हमारा डिमांड यह है कि लोड शेडिंग कम की जाए। अगर खत्म होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लोड शेडिंग कम की जाए। दूसरा यह है कि जो फेरी वालों को यहाँ से उजाड़ दिया गया, रमजान का महीना है, अगर मोहम्मद अली जैसे शहर में, मोहम्मद अली रोड जैसे शहर में वहाँ पे अपना फुटपाथ के ऊपर लोग लगाते हैं, लगाने दी जाती है, परमिशन है, तो फिर यहाँ पे भी मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे फेरी वालों को बचाया जाए। इससे हमारे लोग जो भी लोग अफ्तार का सामान लेना चाहें, रोजेदार लोग, उनको दिक्कत न पैदा हो, आगे ईद का मौका है, उनको कपड़े खरीदने में प्रॉब्लम न पैदा हो। इस तरीके से मैंने कल सुना कि वहाँ पे शायद एमएलए साहब ने कहा कि शिमला पार्क के पीछे दुकानें लगाई जाएगी। तो मैं एक बात उनसे कहना चाहूँगा कि आपको मालूम नहीं है कि रमजान क्या होता है और रोजा क्या होता है। आप टोपी लगाने से तो मुसलमान नहीं हो जाता। तो रमजान के महीने में वो शिमला पार्क के पीछे जाके लोग, रोजेदार लोग उमरा क्षेत्र में जाके वहाँ से अफ्तार का सामान लेके आएंगे। ऐसा स्टेट आपको नहीं देना चाहिए, ऐसा स्टेट आपको नहीं देना चाहिए। आप खाली टोपी लगाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, हम रोजा रखते हैं, हमको मालूम है कि तकलीफें कितनी हो सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सीएमसी की तरफ इसको कि हमने लेटर दिया है कि सबसे पहले फेरी वालों को बताया जाए और उनको यहाँ पे दुकान लगाने परमिशन दिया जाए। ऐसा नहीं होने से समाजवादी पार्टी अपने स्टाइल में जन आंदोलन करेगी। तीसरी बात, मुमरा शहर के अंदर पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पानी के मसले को हल किया जाए। हमारा एक ही मुद्दा है कि सबसे पहले आप जो विकास की बात करते हैं कि हमने शहर में विकास कर दिया, आपने कोई काम विकास का नहीं किया। मेरा उन पर इल्जाम है, आपने कोई काम विकास का नहीं किया। आपने सिर्फ मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने कंट्री पेंडिंग करवा दी, आपने बाउंड्री मार दिया, आपने गेट लगा दिया। इसको विकास नहीं कहते पांडे। विकास उसको कहते हैं आप मुमरा शहर के अंदर आप सबसे पहले आपने जो वादा किया था, आप रोड शेडिंग का मामला, आप मुमरा शहर के अंदर जो पानी की समस्या को खत्म कराओ। फेरी वाले एक आदमी की पीछे 10 लोगों का पेट पलता है, आप सबसे पहले दिखाओ। मुमरा के अंदर बहुत सारे लोगों को लोन की जरूरत होती है। आज अगर किसी को लोन लेना हो तो उसको लोन लेने की रकम है। आप सबसे पहले मुमरा के अंदर हमने लेटर दिया है। आज देखिए पूरी ट्रैफिक रहती है कौसा से लेकर मुमरा तक, हमने उस लेटर में भी लिखा हुआ है दिया लेटर
कि आप सबसे पहले मुमरा के अंदर जो रास्ते खराब है उस रास्ते को दुरुस्त कराओ, जिससे ट्रैफिक ना हो, रमजान के लोगों को दुश्वारी पैदा ना हो। आप विकास का काम तो करते नहीं, एक एम का मामला लेकर के आज 10 दिन से आप लोग इशू चला रहे हैं। एम। अरे एम की इज्जत हम भी करते हैं, हमसे बेहतर आप नहीं जानते। एम मतलब मोहम्मद होता है, एम मतलब मुसलमान होता है, ये हम जानते हैं, आप बाद में जानते हो। आपको लोग कहते हैं तब आप बोलते हो, और हम एक अल्लाह वाले हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि एम मतलब मोहम्मद होता है, एम मतलब मुसलमान होता है। हम ऐसी बदअमनी नहीं कर सकते, हम हमारे शहर को बदअमनी नहीं कह सकते। ये इल्जाम लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। और जो मुमरा रेलवे स्टेशन के ऊपर भी काम हुआ है, तमाम काबिल लोग वहाँ मौजूद थे उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर। उनके किसी एक कॉर्पोरेटर ने कहा, शायद आप लोगों ने सवाल किया, मैंने सुना है, रिकॉर्डिंग देखी है मैंने जफरुल्लाह भाई की, आप लोगों ने सवाल किया कि मुमरा रेलवे स्टेशन की निधि कहाँ की लगी हुई है। तो शायद किसी कॉर्पोरेटर ने कहा वो माइनॉरिटीज की निधि लगी हुई है। मतलब जो हमारे माइनॉरिटीज, पांडे जी ने सवाल किया था, तो किसी कॉर्पोरेटर ने कहा, मैंने सुना था बड़े तालीम याफ्ता है वो, लेकिन अगर वाकई में गलत बात नहीं करेंगे, एकदम से वो बड़े ही अच्छे इंसान है। उन्होंने सच्ची बात कही थी मीडिया के सामने, वो झूठ बात नहीं करते। उन्होंने सच्ची बात कही थी कि जो काम मुमरा रेलवे स्टेशन का हुआ है, चाहे वो डेंटिंग पेंटिंग हो, चाहे वो एम लगा हो, चाहे वो बाउंड्री हुई हो, चाहे वो तोप आया हो, मतलब हमारा हक छीन करके तुम जा करके तोप लाओगे, हमारे माइनॉरिटी से पैसे को छीन करके तुम वहां पे बाउंड्री बनवाओगे। ये शमीम खान नहीं कहता है एमएलए साहब, ये आपका कॉर्पोरेटर कहता है, और ये शमीम खान से नहीं कहता है, ये तमाम पत्रकार भाइयों के सामने वो कहते हैं। तो आपको ये बात के लिए माफी मांगना चाहिए सबसे पहले, और माफी के बाद में बात कीजिए अबू आसिम आजमी साहब को। अबू आसिम आजमी साहब आसमान और आप जमीन है हमारे कौम के लिए, और माफी आप मांगिए। अगर से आपने माइनॉरिटी की फंडिंग को वहाँ यूज किया है, तो वो हक नहीं था आपको वहाँ यूज करने का। आप मुमरा में हॉस्पिटल लेकर के आओ, कॉलेज बनाओ मुमरा के अंदर, ऐसे कोई बुनियादी काम तो आप करते नहीं है, और फिर आप विकास की बात करते हैं। मुमरा का डेवलपमेंट होना चाहिए। खालिद मलिक साहब, हम मुमरा का डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, हम लोग के पास ताकत उतनी नहीं है, लेकिन हम हमारी ताकत तक, जितना अल्लाह ताला ने हमें ताकत दिया है, उतनी ताकत तक हम हमारे शहर के विकास के लिए हमारे तमाम साथी सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारी पूरी ताकत के साथ में हम लोग हमारे शहर के विकास के काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेते रहे। जो लोग रहने वाले थे उनको मौका कैसा मिलेगा? Audio Jungle.